सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप 10th क्लास का एक चैप्टर धारा का चुंबकीय प्रभाव साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बुकलेट में जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, आज हम ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बुकलेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम पूरे क्वेश्चन बुकलेट के ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके बड़े जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये साइंस का हमारे पास चैप्टर है धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बुकलेट जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई है पोर्टल पे, तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं इसको हम, हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव से प्रकट होती है, उत्तर ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तो चुंबक के बारे में पढ़ा था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नाद और एक साउथ। उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ये जो विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से चलती है, इस तरह से चलती है, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है और यहाँ से अंदर से वापस चलती है, दक्षिण से उत्तर ध्रुव वापस चलती है। यानी इधर से उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव की ओर चलती है और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो अभी अपन बाहर की बात कर लेते हो तो ये जो चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। हमेशा कोई सा भी चुंबक ले लो उसमें विद्युत बल रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। दूसरा रेखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हमने फेराडे के नियम पढ़े हैं और उन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी थी। कि चुंबक और कुंडली के बीच अपन गति करवाते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये नियम हमने सबसे पहले किसने दिया था? फेराडे ने दिया, माइकल फेराडे। तो फेराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज करी थी, ध्यान। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फेराडे या माइकल फेराडे ने की थी। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित किए जाते हैं। घर के अंदर जितने उपकरण होते हैं हमारे पास में, कोई सा भी उपकरण ले लो, वो सभी पैरेलल में होते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्योंकि घर के अंदर वोल्टेज सेम होता है, 220 से लगा 231 मैक्सिमम तक होता है। तो वोल्टेज सेम किस में होता है? समांतर क्रम में होता है। इसलिए घर के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में ही संयोजित किए जाते हैं। धारावाही चालक में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखो हम जानते हैं कि किसी कुंडली में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव किसको कहेंगे? जब किसी चालक में कोई सा कंडक्टर हो, चालक तार हो, उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और जितनी अधिक धारा का मान बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाती है। तो धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे संबंधित बायो सावर्ट का नियम भी है, बहुत सारे नियम दिए गए धारा और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। उसमें भी यही बताया गया है कि धारा का मान यदि बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी धारा चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। देखो आपने मोटर देखी होगी, विद्युत मोटर जो घर में अपन उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक से चलती, वो विद्युत से चलती और विद्युत से चलने के बाद उसमें कोई भी वर्क होता है, कार्य होता है, जिसके जैसे पानी ऊपर चढ़ाना या कोई सा भी कार्य होता है तो वो कहलाता है यांत्रिक कार्य कहलाता है। और अपन उससे किससे चलाते हैं? विद्युत से चलाते हैं। यानी विद्युत धारा को यांत्रिक गतिविधि में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? मोटर कहलाती है। मोटर। डायनामो में उल्टा होता है, विद्युत जनरेटर में उल्टा होता है। जनरेटर को अपन हाथ से चलाते हैं या किसी साधन से चलाते हैं और उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो मोटर क्या करती है? मोटर हमेशा ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और ये जनित्र है डायनामो, इसका उल्टा होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखना। धारावाही कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
और परिनाली का भी हम देखेंगे आगे। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, दो यदि चुंबक के ध्रुव समान होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये अपने को मालूम होना चाहिए। मान लो एक ध्रुव है और ये ध्रुव है, और यदि इसके पास भी ये लाएंगे और इधर एस है, दो चुंबक है, तो यदि एन पास में लाएंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइट पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। लाइट मतलब समान ध्रुव, एन या एस लाओ तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इधर जाएगा इधर जाएगा, पास में नहीं आता है, चिपकेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं मैंने बताया यहाँ पर कि यहाँ से स्टार्ट होती है, जाती है एन ध्रुव से स्टार्ट होती है, एस तरफ जाती है, और अंदर क्या होती है, एस से एन की ओर चलती है। फिर ये पूरा बंद वक्र बनाती है, इधर से गई एन से और वापस वो एस से एन की ओर आ जाती है। तो इस तरह से एक पूरा क्या होती है, बंद वक्र बनाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि चुंबकीय बल रेखा होती है हमेशा बंद वक्र बनाती है, और यदि विद्युत बल रेखा आती है तो खुला वक्र बनाती है, ओपन कर्व बनाती है। ये क्लोज कर्व होता है, बंद वक्र होता है पूरा, क्योंकि एन से स्टार्ट होती है, एस तरफ जाती है और अंदर एस से एन की ओर जाती है। इसलिए ये जो होता है एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा बंद या क्लोज वक्र होगा, बंद वक्र होगा। विद्युत धारावाही चालक किसी तार की तरह व्यवहार करता है। किस तरह व्यवहार करता है, अपने को मालूम होना चाहिए कि जो धारावाही तार होता है वो एक चुंबक की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि वो भी क्या करता है, अपने को आकर्षित करता है। यदि उस पर अपन हाथ लगाए तो करंट लगेगा, चिपकाएगा। तो जब भी धारावाही चालक का मतलब उसमें यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो एक मैग्नेट बन जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक किसको कहते हैं, जो किसी वस्तु को या हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, वो गुण चुंबक कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है, ध्यान रखना। तो धारावाही चालक में यदि धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही तार का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं। किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, वो एक किसी को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसलिए वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। देखो स्थायी चुंबक का मतलब जो हमेशा टिका रहता है, मतलब एक बार चुंबक बना दो तो उसमें चुंबक के गुण खत्म बहुत समय बाद में होते तो होंगे, लेकिन बहुत समय बाद में होंगे। तो ऐसे चुंबक को हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। तो स्थायी चुंबक हमेशा ध्यान रखना इस्पात के बनाए जाते हैं, स्टील या इंग्लिश में स्टील बोलते हैं इसको, इस्पात। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो स्टील या इस्पात होता है बहुत कठोर होता है, एक बार यदि उसमें चुंबक का गुण आ जाता है तो खत्म नहीं होता है। जिसको फौलाद भी कहा जाता है, हिंदी फौलाद, फौलाद मतलब कठोर। स्टील, इस्पात या फौलाद तीनों नाम एक ही है। तो स्थायी चुंबक हमेशा फौलाद के बनाए, नरम लोहे के लिए बनाए, क्योंकि नरम लोहा क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उसके चुंबक के गुण जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अस्थायी चुंबक बनाना हो तो नरम लोहे के बनाते हैं, और यदि स्थायी चुंबक बनाना हो तो स्टील के बनाते हैं या इस्पात के बनाते हैं। कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैलेर्मोमेग्नेट कितना विक्षेप आएगा। यदि मान लो कुंडली को स्थिर रखते हैं, यदि चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखें कुंडली है ना, ये कुंडली और ये चुंबक है, इसको स्थिर रखेंगे तो ये धारा मापी यदि मान लो यहाँ लगाओ कुंडली में धारा मापी, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोनों के बीच में गति नहीं करवाएंगे तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इनको दोनों के बीच अपन आपेक्षिक गति करवाते, रिलेटिव मोशन करवाते, किसके बीच, चुंबक और कुंडली के बीच, एक चीज ध्यान रखना है कि धारा कब उत्पन्न होती है, धारा तभी उत्पन्न होगी जब इस कुंडली और चुंबक दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम मोशन करवाएं, रिलेटिव मोशन करेंगे, आपेक्षिक गति करवाती है। तो कुंडली को पास ले जाएंगे, चुंबक को दूर ले जाएंगे, इस तरह से दोनों के बीच यदि गति करवाएंगे तो ही धारा उत्पन्न होती है। स्थिर रखने से धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि चुंबक और कुंडली एक दूसरे के सापेक्ष यदि स्थिर है तो उसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, शून्य धारा होगी। हाँ, यदि गति करवाएंगे तो धारा उत्पन्न होगी, ध्यान रखें। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबक, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबक। जो विद्युत घंटी होती है उसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बन जाएगा, और धारा प्रवाह बंद कर देंगे तो चुंबक का गुण उसमें समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो वास्तव में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ही चुंबक बनता है,
और धारा प्रवाह बंद कर देते तो चुंबक गुण समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थायी चुंबक होता है, ध्यान रखना। विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, इसका मतलब क्या, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ही वो चुंबक बनेगा, और यदि विद्युत प्रवाहित नहीं की तो चुंबक नहीं बनेगा। परमानेंट नहीं है वो, टेम्परेरी, अस्थायी होता है, मैग्नेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अब इसमें मात्रक तो सीजीएस में यदि पूछते हैं, अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। सीजीएस पद्धति में पूछते थे ऑरस्टेड होता है, ध्यान रखना। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरस्टेड होता है। और यदि एसआई में यदि पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं पद्धति, एसआई में पूछा जाता है तो टेस्ला होता है, ध्यान रखना, दोनों याद रखना, टेस्ला। सीजीएस में ऑरस्टेड और एसआई पद्धति में टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम दिशा दोनों। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, सदिश वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि होती है, और जो भी सदिश राशि होगी उसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा, उसका मान भी होगा और दिशा भी होती है। सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसके लिए मान और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। तो दोनों चीजें इसमें होगी, परिमाण भी होगा और साथ में दिशा भी होगी, दोनों चीजें होगी। पास लिपटे विद्युत और तांबे के तार की बेलनाकार अनेक पैरों वाली कुंडली को कहते हैं। देखो मान लो कोई बेलनाकार हमारे पास में इस तरह से कुंडली है, ये है रॉड है, इसके ऊपर अपन तांबे की कुंडली इस तरह से लपेट देते हैं, तो ये कहलाती परिनालिका। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसको कहेंगे परिनालिका, ये परिनालिका कहलाती, ध्यान रखना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है, जो सीधे हाथ का जो नियम होता है वो अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है, हमने पढ़ा था। अंगूठा जो होता है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लेफ्ट हैंड रूल का जो हमारे पास अंगूठे का नियम होता है उसको ध्यान रखना। अंगूठा हमेशा धारा की दिशा प्रवाहित, धारा यदि इधर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर लगेगा, ध्यान रखना। तो अंगूठा हमेशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत मोटर में ब्रुश संयोजित होते हैं। जो विद्युत मोटर होती है उसमें ब्रुश किसके साथ जुड़े होते हैं, कुंडली के साथ जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। कुंडली से ब्रुश जो सर्पी वाले होता है, रिंग होती है, उस रिंग के साथ कुंडली जुड़ी होती है, और उसी के साथ क्या जुड़े होते हैं, हमारे पास ब्रुश भी जुड़े होते हैं। वह युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के उत्क्रमित कर देती है, मतलब धारा की दिशा को बदल देती है, उसको कहा गया दिक् परिवर्तक, दिशा को बदलने वाला। स्लिप रिंग कहलाती है, दिक् परिवर्तक स्लिप रिंग कहलाती है, जो दिशा को क्या करती है, बदल देती है। ये अपन उसमें डायनामो के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, डीसी डायनामो में आता है दिक् परिवर्तक, जो दिशा को परिवर्तित कर देता है उसको हम दिक् परिवर्तक नाम से स्पष्ट। दिक् परिवर्तक मतलब दिशा को बदलने वाला, उत्क्रमित करने वाला, उल्टा करने वाला। जब किसी चुंबकीय कंपास को किसी धारावाही चालक के पास रखा जाता है तो कंपास में विक्षेप, हम जानते हैं कि जब भी किसी चुंबकीय सुई को यदि तार के पास रखा तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। मतलब मानो पहले से कुछ विक्षेप है और उसको हमने चुंबक उसके पास रखा, कुंडली के पास या चालक के तार के पास, तो और ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, तो विक्षेप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर नहीं होती है, पंखे में होती है, वॉशिंग मशीन में होती है, और विद्युत मिक्सर में नहीं होती, फ्रिज में भी होती है। तो मशीन इसमें, विद्युत मोटर मिक्सर में नहीं होगी, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो विद्युत बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखना। ये ऐसा प्रश्न है हमारे पास पूछा भी जाता है, क्यों नहीं काटती है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे और दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं इसको, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करेगी, नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को कभी भी वो काटेगी नहीं। चुंबकीय बल रेखा है और विद्युत बल रेखा है, दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखना। किसी धारावाही चालक के एक बिंदु पर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हमने बताया था कि धारा का मान यदि बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, और धारा का मान यदि कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी
कम होती है, यानी चालक में प्रवाहित धारा की क्या होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी समानुपाती है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है, धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और यदि धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता है। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हमारे पास है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।